जैसे कि हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक है। भगवान जब इस धरती पर किसी को भी भेजता है तो उसके अंदर यूनिकनेस होती है, वो उसके साथ ही उसको भेजता है। आपने अपनी किताब में असुर के उस नजरिए को रेखांकित किया है जिसे कोई सोच नहीं सकता। जैसे कि हमने बचपन से राम के नजरिए से जो है रामायण को देखा, लेकिन और श्री कृष्ण के नजर से हमने महाभारत को देखा, लेकिन ऐसी खूबियां हर किसी के इंसान के अंदर नहीं होती है कि वो रावण जैसे असुर के अंदर से भी एक एक पॉजिटिव चीज देख सके, राइट? वो आपके अंदर वो खूबी है, तो ये हर कोई नहीं कर पाता है। हम रावण के नजरिए से रावण आयन को क्यों देखें? जैसे कि राम के नजरिए से रामायण देखा, तो रावण के नजरिए से रामायण क्यों देखें? और क्यों देखें हम लोग दुर्योधन के रूप से, उसके नजरिए से महाभारत को? मुझे क्या लगता है, ये रावण और दुर्योधन ये सब बड़ी विलन हो गया मिडिवल सेंचुरी से। ये भक्ति ट्रेडिशन का जब से शुरुआत हुआ, तब से रावण या दुर्योधन ये सब खलनायक बन गए। उसके पहले ऐसा उतना प्रॉब्लम नहीं था। आप देखे तो दक्षिण भारत का पुराने मंदिर में जिधर भी शिव जी का मंदिर है उधर रावण का भी मूर्ति होती है। मूर्ति कभी कभी मंदिर के अंदर या बाहर रावण की पूजा भी होती है। दुर्योधन के भी मंदिरों हैं बहुत सारे है। तो हिंदू धर्म में ऐसा एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि एक विलन है और एक हीरो है। अपने कर्म से जुड़ा बन सकता। आप दुष्कर्म किया तो उस दुष्कर्म का फल आपको मिलेगा, उतना ही था। तो रावण एक बुरा व्यक्ति है ऐसा किधर भी नहीं। रावण भी एक पंडित दे, महापंडित दे, रावण भी वेदज्ञानी दे और महादेव का भक्त दे। तो आप देखिए तो एक ट्रेडिशन ऐसा ही है। दुर्योधन के बारे में भी, दुर्योधन का भी ऐसा टेलीविजन सीरियल से बनाया ऐसा जो दुर्योधन हमारे मन में है, वो एक टेलीविजन सीरियल से बनाया हुआ है दुर्योधन या रावण। आप ट्रेडिशनल रामायण या महाभारत देखिए तो ऐसा कोई द कॉन्सेप्ट ऑफ विलन इटसेल्फ इज नॉट, दुष्कर्मी है लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं है, इसमें अंतर है। हाँ बिल्कुल। तो रावण ने जिन जिन कर्म रावण ने किया उसमें कुछ सही किया होगा, कुछ गलत किया होगा। जो गलती किया उसका कर्म बल प्राप्त हुआ। और ये राम जी को भी यही हुआ। जिन कर्मों राम जी ने किया उनमें सर्टेन थिंग्स विच आर अगेंस्ट, समटाइम्स अगेंस्ट व्हाटएवर कर्म, वेदर इज गुड और बैड, उसका कर्म बल राम जी को भी मिल रहा है। ओके सर, आप देखे तो बाली का वध किया राम जी ने। एक वृक्ष के पीछे छुप के बाली को तीर मारा था। वो एक कर्म है। उस एक कहानी की या रामायण की इन दैट सिनेरियो राम हैड टू डू इट। He pays the price for it. अब महाभारत में यही वाली या बाली जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, यही वाली जरा बन के भगवान कृष्ण का वध करता है। तो उसका कर्म बल उधर से आ जाता है। वो साइकिल, वो कर्म का चक्र उधर पूरा हो जाता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट जन्म में। कैरी फॉरवर्ड होता है कर्म बल पूरा। इधर उसी जन्म में जो कर्म का बल पूरा होगा, कई कर्म का बल उसी जन्म में मिलता है और कई दूसरी जन्म या उसके बाद का जन्म में वो कर्म चक्र का पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि मतलब आप कर्म करते जाओ कि उसकी इच्छा मत करो, वो आपको किसी भी जन्म में मिल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका फल का कोई जन्म में मिले। रामायण और महाभारत कर्म की कहानी है, कर्म और कर्म फल की कहानी। वो बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय, ये कहानी कभी नहीं था। ये कॉन्सेप्ट ही, बुराई और अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही हमें विदेश से आया। ओके। आप ईसाई धर्म या इस्लाम में देखें तो ये सब में ये डुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, स्वर्ग और नरक, गॉड वर्सेस सातान,
दे हैव ए डुअलिटी कॉन्सेप्ट, एक द्वंद्व है उनका सब, अच्छा है बुराई, ये सबका द्वंद्व है।